हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए विकास पाठक जीएसटी नॉलेज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 और रूल 42। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि इस यूट्यूब चैनल पे हम जीएसटी से रिलेटेड सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 बेसिकली हमें बताता है रिवर्सल ऑफ आईटीसी के बारे में। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे, तो आज के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस सेक्शन से रिलेटेड। तो सबसे पहला हम सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 अप्लीकेबल कब होगा, ये कब लगेगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आप एक बिजनेसमैन हो और आप 2 प्रोडक्ट या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में डील करते हो। उसमें कुछ प्रोडक्ट आपके टैक्सेबल हैं, यानी कि जीएसटी में टैक्स लगता है, और कुछ हैं आपके एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट। तो आप इस केस में जो आप आईटीसी लोगे वो आपको कौन सा मिलेगा? एग्जेम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड आईटीसी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। बट कुछ ऐसे आईटीसी होंगे जो आपको पता ही नहीं है कि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई में कितना यूज हुआ और टैक्सेबल सप्लाई में कितना यूज हुआ। तो इसमें आप रिवर्सल कैसे करोगे ये बताता है सेक्शन 17(2). तो चलिए सेक्शन 17(2) में क्या बात करता है। सेक्शन 17(2) ऑफ सीजीएसटी एक्ट प्रोवाइड्स दैट वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर यूज्ड पार्टली फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। यानी कि जीरो रेटेड सप्लाई क्या बोलते हैं? बेसिकली जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट और एसईजेड सप्लाई को जीरो रेट सप्लाई करते हैं। तो यानी कि टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेट सप्लाई, यानी कि इस पे आपको आईटीसी जिसपे मिलना है, यानी टैक्सेबल सप्लाई पे मिलेगा और जीरो रेटेड सप्लाई पे भी मिलेगा, क्योंकि ये टैक्सेबल सप्लाई का ही पार्ट है। एंड पार्टली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई और नॉन बिजनेस यूज, यानी कि आप पार्टली क्या करते हो? एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हो, नॉन और या तो उसका बिजनेस में यूज नहीं करते, यानी कि पर्सनल यूज कर लिया। देन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट एज एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई और नॉन बिजनेस यूज शैल बी रिवर्स एज पर सेक्शन 42 और 43 ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017। यानी कि आपको ये रिवर्स करना पड़ेगा, और रिवर्स कैसे करोगे वो रूल 42 और 43 में बता दिया गया। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 अप्लाई कब होता है, आपको ये क्लियर हो गया। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 तब अप्लाई होता है जब आपने पार्टली यूज किया है फॉर प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई, या आपने नॉन बिजनेस यूज में ले लिया है, तो आपको लगाना है रूल 42। तो चलिए देखते हैं रूल 42 और 43 क्या बात करता है। रूल 42 जो बात करता है रिवर्सल ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विसेज के बारे में बताता है। रूल 42 किसके बारे में बात करता है? इनपुट और इनपुट सर्विसेज के बारे में बात करता है। और रूल 43 किसके बारे में बात करता है? रिवर्सल ऑफ कैपिटल गुड्स के बारे में बात करता है। यानी कि ये दोनों रिवर्सल के बारे में बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे रूल 42 का, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे रूल 43 का। तो चलिए देखते हैं रूल 42 क्या है। तो रूल 42 आपको दिखाते हैं, ये ऑलमोस्ट 6 स्लाइडों में कंप्लीट हो रहा है। 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6 स्लाइड में ये कंप्लीट हो रहा है। तो हम डिटेल एनालिसिस करेंगे 6 स्लाइडों की, अगर जरूरत पड़ेगी तब, लेकिन हम इस रूल को एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे। अगर आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज हम रूल 42 भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि रूल 42 में कितना रिवर्सल करना है। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रुपीज 2,25,000। यानी कि आपके पास 2 सप्लाई होंगे, एग्जेम्प्ट सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई। इन दोनों को टोटल करते हैं तो क्या आएगी? टोटल टर्नओवर।
तो एग्जेम्प्ट सप्लाई हमने इस एग्जांपल में ले लिया है 2,25,000, टोटल टर्नओवर ले लिया 30 लाख, यानी कि जो टैक्सेबल सप्लाई है वो 30 लाख माइनस 2,25,000 होगा। ये तो हमने बाइफिकेशन कर लिया सेल्स का। हमारे पास अब सप्लाई की फिगर आ गई। अब हम देखते हैं आईटीसी की क्या फिगर है। आईटीसी में हमारे पास जो टोटल आईटीसी अवेलेबल है वो 1.5 लाख रुपए। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो कॉमन क्रेडिट है उसमें दिक्कत है, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट सप्लाई है। पहले इसको एग्जांपल को पूरा पढ़ लेते हैं। आईटीसी यूज बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर ने क्या किया, पर्सनल यूज के लिए आईटीसी लिया था, वो 7,500 रुपए कोई सामान लाया और आईटीसी उसने पर्सनल यूज कर लिया, यानी कि मान के चलो उसने कोई प्रोडक्ट अपने घर लेके चला गया जिसपे आईटीसी की वैल्यू की थी, क्या थी, 7,500 रुपए। और हमने और एनालिसिस की आईटीसी की, तो आईटीसी हमें पता चला आईटीसी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए कितना यूज हुआ, 15,000 रुपए। और आईटीसी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई के लिए 1,05,000 रुपए यूज हुआ। और ब्लॉक क्रेडिट क्या है, ब्लॉक क्रेडिट जिसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, ये एक लिस्ट है, स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आपको ब्लॉक क्रेडिट है तो आपको इसका इनपुट नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 इसकी बात करता है, जिसकी मैं डिटेल एनालिसिस करके एक वीडियो बना चुका हूं। आप अगर ब्लॉक क्रेडिट के बारे में आपको पता नहीं है तो वो वीडियो आप देख लीजिए, जो कि मैंने सजेशन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं वीडियो। तो ब्लॉक क्रेडिट क्या है, जिसका आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, वो कितना है, 4,500। ये आपको डिटेल एनालिसिस आईटीसी की करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप रूल 42 नहीं लगा सकते हो। आईटीसी जो आपका 1.5 लाख है उसमें से आपको 4 चीजें अलग करनी पड़ेगी। पहला, पर्सनल यूज कितना है, दूसरा ब्लॉक क्रेडिट कितना है जो आईटीसी आपको मिलेगा ही नहीं, ब्लॉक क्रेडिट, तीसरा जो डायरेक्टली जो आईटीसी है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए कितना निकला, और चौथा जो डायरेक्टली टैक्सेबल सप्लाई के लिए है वो कितना है। तो आपने ये 4 चीजें बाइफ्रिकेट कर ली। तो इसके बाद हम इसको जो टोटल आईटीसी है उसमें से चारों को माइनस कर देते हैं, तो हमें जो आईटीसी जो बच जाता है वो किसे बोलते हैं, उसको एक तरह से हम कॉमन क्रेडिट बोलते हैं, जिसका हमें आइडिया नहीं है कि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज हुआ या टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हुआ या पर्सनल यूज के लिए यूज हुआ। यानी ये 3 तरह से यूज हो सकते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए, टैक्सेबल सप्लाई के लिए और पर्सनल यूज भी हो सकता है। तो इसे 3 टुकड़ों में बांटना है बेसिकली। ये रूल 42 बताता है कि इसको कैसे हम डिवाइड करें। तो बस सिंपल सा रूल है, लगा देते हैं रूल। आपके पास सारा डाटा अवेलेबल है। एग्जेम्प्ट सप्लाई जो हमने आपको स्टार्टिंग बताया था 2,25,000, टैक्सेबल सप्लाई 3 लाख इंटू कॉमन क्रेडिट 18,000 रुपए। जैसे ही आपने ये फॉर्मूला लगाया, ये एट्रीब्यूटेबल टू किसके हो गया, एग्जेम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड ये 13,500 उन्होंने प्रोराटा बेसिस पे निकालना है। ये बेसिकली एक छोटा सा 10th 8th 9th का क्वेश्चन होता है प्रोपोर्शनट निकालने का। एग्जेम्प्ट सप्लाई इतना है, टोटल टर्नओवर इतना है, कॉमन क्रेडिट इतना है, तो हमने एक फॉर्मूला लगाया और 1,350 रुपए हमने निकाल दिया कॉमन क्रेडिट से रिलेटेड। दूसरा अब हमें निकालना है पर्सनल यूज कितना हुआ। पर्सनल यूज का भी डायरेक्ट फॉर्मूला इन्होंने दे दिया, 5% ऑफ कॉमन आईटीसी। जो हमने 18,000 रुपए कॉमन आईटीसी निकाला था उस पे पर्सनल यूज कितना पता नहीं है, तो उन्होंने बोला 5% लगा लो जी। तो हमने 5% और लगा लिया, तो 18,000 का 5% कितना गया, 900 रुपए। तो ये 900 रुपए पर्सनल यूज के लिए हो गया। तो अब हमारे पास कॉमन क्रेडिट जो है वो हमने निकाला था 18,000 रुपए, उसमें से हमने 2 फिगर माइनस कर दिया, यानी कि जो हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए प्रोराटा बेसिस पे फॉर्मूला लगा के निकाला वो 1,350 रुपए, और जो पर्सनल यूज 5% ऑफ कॉमन आईटीसी निकाला वो 900 रुपए। तो इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या आता है, 15,750 रुपए। ये किस लिए यूज माना जाएगा, ये यूज माना जाएगा कॉमन आईटीसी फॉर टैक्सेबल सप्लाई। तो अब हमारे पास ये फिगर आइडेंटिफाई हो चुका है। जो 1,05,000 था वो ऑलरेडी एग्जाम्पल में दिया हुआ था, यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई। और हमने जो कॉमन आईटीसी में से 15,750 कॉमन, सीसी का मतलब कॉमन क्रेडिट,
कॉमन क्रेडिट फॉर टैक्सेबल सप्लाई हमने निकाला फॉर्मूला से, यानी 15,750। इन दोनों का टोटल करेंगे तो 1,20,750 ये हमें इनपुट मिलेगा। अब कौन कौन सा नहीं मिलेगा ये देख लेते हैं। जो 15,000 एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एग्जाम सप्लाई था वो नहीं मिलेगा। 7,500 यूज फॉर पर्सनल यूज, ये भी हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। जो हमने दो फिगर निकाले 13,150 रुपए एग्जाम सप्लाई के लिए, जो कॉमन क्रेडिट से निकाला हमने फॉर्मूले से, वो भी हमें इनपुट नहीं मिलेगा। और 900 रुपए आपको यहां कंफ्यूजन नहीं करना, ये तो पर्सनल यूज के लिए डायरेक्टली हमें पता था, और जो हमें नहीं पता था कि कॉमन यूज 18,000 रुपए में से कितना हुआ, उन्होंने फॉर्मूला लगा दिया 5% का। 900 रुपए यहां पे पर्सनल सप्लाई माना जाएगा, पर्सनल सप्लाई के लिए आईटीसी यूज हुआ। और जो 4500 रुपए ब्लॉक क्रेडिट था, अगर इन सब को टोटल करते हैं तो 29,250 इनएलिजिबल क्रेडिट आईटीसी होगा, जो आपको ये इनपुट आईटीसी नहीं मिलेगा। 1,20,750 मिलेगा। इन दोनों को अगर टोटल करते हो तो ये टोटल आईटीसी से मैच कर जाएगा। तो ये था सिंपल सा एग्जाम्पल के थ्रू हमने रूल 42 बता दिया। तो अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप जरूर पूछ लेना, मैं आपको वहां क्लियर कर दूंगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों का साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।